अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 टेस्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 2। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, देखिए पहले जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ, थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी को समझा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए। ठीक है, पहले आप थ्योरी को समझेंगे फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो थ्योरी है वो मैंने लिख दी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप इनको बिल्कुल वीडियो को स्किप करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर नहीं होंगे। फिर क्या होगा, इस थ्योरी के बाद हम जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये सारा यहाँ पर हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन से आप समझ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड के में प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखें, ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट करंट की डायरेक्शन फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। इसमें करंट है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो लाइन से ये हमारे क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जो हम बी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो है ना इसका जो एस आई यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारा टेस्ला। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर हमने क्या किया, प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी ये लाइन है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई और फोर्स को हम एफ से। अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 की डिग्री में होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, 90 का होता है इसका। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम कहना चाह रहे हैं कि कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, तो क्या होगा, ये एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फोर्स पैदा होगी यहाँ पर, फोर्स। अब वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स जो है, कोई भी फोर्स यहाँ पे लगेगी, फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होगा, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स वायर, सिंपल वर्ड में, जिसमें करंट हो। ठीक है, इसमें करंट है सपोज। अब ये फोर्स क्या करेगी कि इसको थोड़ा मूव करेगी। ठीक है, जब फोर्स लगेगी इस पर, ये क्या होगा, मूव होगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने लिख दिए हैं, थोड़ा क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स क्या करता है आपको पता है, फोर्स का काम होता है पुल एंड पुश। तो फोर्स क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा जिससे वो मूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ये फोर्स लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो हमें मालूम करना है। टू फाइंड फोर्स डायरेक्शन टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स किस तरफ लग रही है, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, या डाउनवर्ड, या जो है ना इनवर्ड, आउटवर्ड, किस तरफ फोर्स लग रही है, ये हमें हमारा मेन पॉइंट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसको हमें करना पड़ेगा। देखिए, अब जो ये हमारा थंब है, ये हमारा होता है फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स। और ये जो हमारा पॉइंट फिंगर है, शहादत वाली, ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, बी से। और ये हमारा क्या होता है, करंट। अब ये चीज़ है। अब जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये जो है ना करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन का है नीचे। तो ये देखें, ये करंट की डायरेक्शन है, मैंने ये यूँ रखा। और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यूँ हो गया। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हैं यूँ, ये देखें, ये अगर आप यूँ देख रहे हैं इस तरह, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है। इसी तरह अगर आप नोट करेंगे इसमें, ठीक है, यूँ, ये भी हमारा क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। इसीलिए हम कैसे कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, फोर्स, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर लाजमी, परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स लगेगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। अब ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया। अब देखें, ये करंट की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप अंगूठा देख रहे हैं, मेरा थंब देख रहे हैं, ये कहाँ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो जब बाहर की तरफ आते हैं तो इसको हम शो करते हैं, यहाँ पे मेरा पेज से बाहर आ रहे हैं
तो इस तरह हम डॉट से शो करते हैं, ठीक है। ये बाहर की तरफ क्या कहते हैं, पेज से मतलब आउटवर्ड, ये पेज से बाहर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर जो करंट है उसकी डायरेक्शन नीचे है और मैग्नेटिक जो इस तरफ पॉइंट को शो कर रहा है और हमारा थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब पेज से बाहर आ रहा है। क्या हो रहा है, पेज से बाहर आ रहा है। मैं ऐसे आपको भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये करंट है हमारा यूँ, तो ये हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम कह सकते पॉइंट से शो करते हैं, आउटवर्ड बताते हैं। और हम कह सकते हैं कि फोर्स इस साइड में लग रही है, ठीक। तो ये जो कंडक्टर है यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना राइट साइड हो गया, ठीक है। राइट साइड हम कह सकते हैं। तो ये कंडक्टर यहाँ मूव कर रहा है। सपोज़ अगर जैसे कि करंट की डायरेक्शन नीचे है, अगर करंट की हम ऐसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मिसाल तौर पर ये करंट जो है ना हमारा कंडक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, अपवर्ड है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। ये हमारे मैग्नेटिक लाइन हो गए, ठीक है। अब फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो अगर मैं जो है ना यहाँ पर आपको दिखाऊँ, अब यहाँ पर आप देखें, जैसे कि मैं ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। अगर पहले यहाँ यूँ इस तरफ नीचे थी, ठीक है, यूँ, अब मैं इसको यूँ ऐसे बना रहा हूँ। तो अब ये अंगूठा आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। ये तो ये थंब कहाँ जा रहा है, ये पेज के अंदर जा रहा है। अगर पेज के अंदर इनवर्ड होता है तो फिर उसमें हम क्रॉस की निशानी लगाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये पॉइंट भी आपको याद करने हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो है ना इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इस तरह पूछते हैं आपसे, ठीक है। मतलब ये पेज के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से ज़रिए मैंने आपको बताया। तो अब अगर जो फ़ोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है, तो ये जो कंडक्टर है वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं लेफ़्ट साइड में मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टर में करंट है, क्योंकि करंट लाज़मी होना चाहिए तब फ़ोर्स होगा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मतलब प्लेस किया हुआ है इसको हमने, और उस पे फ़ोर्स लग रही है। अच्छा, फिर वो फ़ोर्स हमें क्या पता है कि फ़ोर्स किस तरफ लग रही है। तो उसके लिए उस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको जो ना हमने यूज़ किया। इसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि करंट जो है फ़ोर्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, या एफ इज इक्वल टू बिल बिल से आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा दे भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। वो कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस हमें ये करना है कि जो यहाँ पर एफ है वो फोर्स को बताता है, आई करंट से, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और जो थीटा है ये एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। लेंथ वेक्टर से मुराद यहाँ पे हम बोलते हैं करंट डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। जो करंट डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इसके पर सवाल भी हम हल करेंगे, ठीक है। अब ये हमने ये यहाँ पे बता दिया है, एफ इज इक्वल टू आई, ये फार्मूला है हमारा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड्स करता है किस पर, बिल पर, ठीक है। इन पर ये डिपेंड करता है। मतलब ये है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड या करंट या लेंथ को इंक्रीज करते हैं, क्या कहा, इनको जब आप इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, फोर्स भी बढ़ता है इनके। इसलिए फिर हम कह सकते हैं इफ मैग्नेटिक फील्ड करंट और लेंथ इंक्रीजेस द फोर्स ऑन द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल, ठीक है। क्यों, जब आप अब मैग्नेटिक फील्ड को की जो स्ट्रॉन्ग करते हैं तो फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ज़्यादा होता है। इसी तरह जब आप कंडक्टर में करंट की जो फ्लो है, करंट ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तब भी फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह जब आप कंडक्टर जो है उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा फिर, तब भी फोर्स ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें, अगर थीटा 90 है तो परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, अगर थीटा 0 है तो पैरेलल होगा तो ज़ीरो फोर्स होगा। अच्छा, हम ये कैसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो हमने कंडक्टर रखा वो वर्टिकल में है, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर अगर मैं जो है ना, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कंडक्टर है हमारा मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, पैरेलल में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट की डायरेक्शन है। अब जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, पैरेलल, तो वहाँ पर
फोर्स जो है ना प्रोड्यूस नहीं होगा तो फोर्स वहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस बात को आप इतना ज़हन में रखें, अगर आप ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, कि जब ये पैरेलल होंगे ना, पैरेलल, तो फिर फोर्स ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डायरेक्शन ये पॉसिबल नहीं है। मैं फिंगर को इस तरह बना सकता हूँ, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब देखें ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अगर करंट को इसी तरह लेके जाऊँ, देखिए ये पैरेलल हो गए। जब ये पैरेलल होंगे ना, फिर करंट फिर फोर्स जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो हमने जितना पढ़ा, अब इस पर जो हम जा रहे हैं क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने, ठीक है? ये पूरे अपने पॉइंट्स जितने भी नोट किए हैं, अगर कोई पॉइंट रहता है इसमें, तो फिर हम क्वेश्चन के ज़रिए वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे क्या है? देखें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो जाहिर है द फोर्स ऑन द वायर वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमने कंडक्टर प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में, वो जो ना फोर्स जो ना एक्सपीरियंस करेगा, किस वजह से करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस, ठीक है? इनकी वजह से देखें, मैंने कहा कि अगर कंडक्टर में मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्ज से मतलब ये होता है इसमें करंट हो, अगर इसमें करंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के हमने इसको प्लेस कर दिया है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्जेस, इनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस, ये फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.8 टेल्सा। इफ टेल्सा मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोस थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला में गया, एफ इज इक्वल टू बी आई बी एल साइन थीटा, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, फोर्स करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ 0.5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेंथ क्या है, 0। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो और फिर आगे हम गए यहाँ पर कि हमारे पास जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 0.8 है, ठीक है? इसी बात हमारा करंट क्या है, वो 3 एम्पियर है। और साइन थीटा जब क्या होता है, साइन थीटा 90 होता है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है? किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे। अगर आप ये नहीं भी देंगे तब भी आपका जवाब सही आएगा। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो फोर्स इक्वल टू 1.2 न्यूटन होगा। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन। अब हम कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन्स है वो क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब प्रेजेंट, जो थंब है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखें थंब किसको शो करता है, थंब यहाँ पे फोर्स को। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मिडल फिंगर शोज, मिडल फिंगर ये हो गया मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर किसको, करंट को, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हो गया करंट, ठीक है? इफ मेरे फील्ड एंड करंट आर पैरेलल, जब पैरेलल होगा तो भाई फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज, अब कंडक्टर में जो फार्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो ये हमारा करेक्ट है। देखें ऑप्शन में तो दोनों साथ नहीं है तो मैंने दे दिया है, लेकिन अगर आते भी हैं तो साइन थीटा लाजमी आपको क्लिक करना है, ठीक है? दोनों को जब आप इनके मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, आप जो है ना यहाँ पे पढ़ा ना 1 के बराबर होता है। अगर ये 1 ना भी हो मिसाल तौर पर, तब भी तो आंसर आपका यही आना चाहिए, ठीक है? जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि 1 से जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द फोर्स बिकम्स बी आई एल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, इफ करंट इज डबल्ड, भाई करंट डबल किया तो क्या होगा, द फोर्स विल डबल होगा, बिल्कुल। इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फोर्स विल, तो वो भी इंक्रीज ही होगा। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज। अब यहाँ पे सिंपली हमारा क्या होगा कि देखें द फोर्स मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, जब 90 डिग्री का एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ पेज रिप्रेजेंट। जब मैंने यहाँ पर देखें थोड़ा फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा जो करंट की ये डायरेक्शन है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो हमने कहा कि वहाँ पे डॉट कम देते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आउट ऑफ पेज है, पेज से आउट आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, इनटू पेज रिप्रेजेंट, ये हो गया इनसाइड द पेज। क्वेश्चन नंबर 16, द थ्री क्वांटिटीज बी आई एंड एफ आर, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ करंट डायरेक्शन रिवर्स फोर्स विल रिवर्स होगा। करंट की जो मिसाल तौर पर जैसे करंट इस तरह हमने रखा, अगर इसकी डायरेक्शन हम यू करेंगे तो जाहिर है तो ये जो हमारा जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फोर्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, भाई किस फैक्टर पे होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, लेंथ या टेम्परेचर, तो हमने पढ़ा है लेंथ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्वांटिटी इज नॉट इन अ फार्मूला एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, कौन सा इसमें नहीं है, वो करंट है, लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है या वोल्टेज है, वोल्टेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, एंगल थीटा इज बिटवीन, एंगल थीटा बिटवीन क्या, फोर्स एंड करंट, लेंथ एंड फोर्स, फील्ड एंड फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में यह क्या होता है, एंगल थीटा होता है। जैसे कि ये हमारा करंट है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हैं आप। तो लेंथ एंड फोर्स में तो नहीं होगा, फोर्स और करंट जो में नहीं होगा, फील्ड एंड फोर्स भी नहीं होगा, तो ये हमारा किस में, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 22, द मोशन ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंडीशन गिव्स मैक्सिमम फोर्स, तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन ये क्या हो गया, करेक्ट होगा। नंबर 24, अब इसको जरा गौर से देखना समझना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको। इफ बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिवर्स्ड द फोर्स विल, अब देखें करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा थंब है, फोर्स को बता, अगर ये कह रहे हैं कि ये रिवर्स हो जाए, तो ये मैंने यूं रिवर्स कर दिया, ठीक है, ये ऐसे रिवर्स हो गए, तो हमारा थंब कहाँ है, अंदर की तरफ है, बाहर, पहले यहाँ पे थंब हमारा आउटवर्ड था, यहाँ पे, ठीक है, बाहर की तरफ है। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो तब भी थंब कहाँ हो गया, आउटवर्ड की तरफ, बाहर ही रहता है, वही सेम होता है, तो ये अंदर की तरफ तो नहीं गया, ठीक है, इस तरह आप समझ रहे होंगे। तो यही वही यहाँ पर वही बात है, इफ बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिवर्स द फोर्स विल रिमेन सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फोर्स बिकम्स जीरो व्हेन कंडक्टर इज पैरेलल, जब कंडक्टर हमारा पैरेलल होगा तो हमारा फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, सही है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी सही है, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करंट रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द यूनिट ऑफ फोर्स कैन बी ड्राइव्ड एज, अब देखें यहाँ पर थोड़ा, अगर ये हमारा फार्मूला है एफ इज इक्वल टू आई बी एल, अब जो करंट है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है, और जो हमारा मैग्नेट है इसका क्या होगा, टेस्ला होगा, ठीक है, और जो हमारा लेंथ तो क्या होगा इसका, मीटर हो गया, ठीक है, तो एम्पियर टेस्ला मीटर, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे कि टेस्ला एम्पियर मीटर, तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा, तो आगे पीछे तो हो सकते हैं, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28, इफ थीटा चेंजेस फ्रॉम 90 टू 0 फोर्स विल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो है ना इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लाजमी दें, और इंशाल्लाह आप ये जो हमारे पास टॉपिक है, मैं ये सब पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी जो ना अच्छे से तैयारी हो जाए। अभी आपसे ये क्वेश्चन है, अगर आप चाहें सर, आप कह सकते हैं कि सर अब ये जो दूसरे हमारे टॉपिक है इन सब पर मैं एक साथ वीडियो बनाऊं, या इसी तरह इन टॉपिक को मैं सेपरेट करके आपको पढ़ाता जाऊं, थ्योरी पढ़ें उसके बाद हम पेपर सॉल्व करें, ठीक है, इसमें तो ज़ाहिर है वीडियोस ज़्यादा बनेंगे और टाइम का पता नहीं है कब टेस्ट होगा, तो फिर आपको जो सहूलत लगे आप ज़रूर मुझे बताना कि सर टॉपिक सारे मिलाकर आप जो है ना एक लेक्चर दें और फिर क्वेश्चन बनाएं, तो फिर उसमें वीडियो लेंथी होगी, तो फिर वो ठीक है, नहीं तो हम एक एक टॉपिक को सेपरेट करके पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।